ये पुरानी विक्टोरियन हवेली एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ी थी, जैसे किसी ने भूल जाने के लिए छोड़ दिया हो। इसकी अंधेरी खिड़कियां रात के अंधेरे में जैसे खाली आंखें शहर को घूरती रहती थी। लोग कहते हैं एक सदी पहले यहाँ एक परिवार रहता था, जो एक रात बिना किसी निशान के गायब हो गया। बस रह गया एक सन्नाटा और उसमें घुली पागलपन की गूंज। सारा एक युवा लेखिका प्रेरणा की तलाश में थी। उसने लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और इस हवेली को एक सस्ते दाम पर खरीद लिया। उससे इस पुराने घर की खुशबू कुछ कह रही थी, जैसे इसकी कहानी उसके उपन्यास की चाबी बनेगी। पहले कुछ दिन शांत गुजरी। साराह ने धुंधली कमरों का घूमना शुरू किया। हर एक फर्नीचर सेफ चादर से ढका हुआ था और जब सूरज की रोशनी स्टेन्ड ग्लास खिड़कियों से गुजरकर गिरती थी तो फर्श पर रंगीन नक्श बन जाते थे। लेकिन जैसे ही रात होती कुछ बदल जाता। साए उसकी आंखों के कोने में हिलते, फर्श किसी के कदमों से करह उठता। साराह ने समझा शायद ये उसकी कल्पना थी, पर दिल के किसी कोने में डर उतर चुका था। एक शाम जब साराह स्टडी में काम कर रही थी, उसने संगीत कक्ष से एक हल्की सी धुन सुनी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उस कमरे की तरफ बढ़ी। अंधेरा था, सिर्फ चांदनी का एक हल्का झलक था और वहां बीच में रखा एक पुराना। डर के मारे साराह पीछे हटी और उसके हाथ से एक म्यूजिक शीट का ढेर गिर गया। जब उसने एक शीट उठाई, उस पे लिखा था एलेजी फॉर द लॉस्ट, जैसे एक चीख थी जो कब्रों के पार से आ रही हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, चीज हिलने लगी बिना किसी वजह के, और हवेली के हर कोने में कोई फुसकारा रहा था। सारा हर बार समझती ये हवा है, लेकिन अंदर से वो जानती थी कुछ तो था जो देख रहा था।